राम राम। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीस्वामिने परमहंसाय नमः। श्रीकाशी विश्वनाथो विजयतेतरा। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवगदमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिचिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषे ते चरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः। नान्यमजाने नैव जाने न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो
जयमुदीरयेत् श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम् गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुखम् श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण समागत समस्त विद्वत वृंद एवं श्रोता समुदाय एवं भक्तमती माताएं एवं बहनें, जैसा कि भगवान की पावन चर्चा श्री राजकुमार द्विवेदी जी के यहाँ विगत 5 दिनों से चल रही है। आइए इस 6ठम दिवस की सायंकालीन वेला में समुपस्थित होकर के भगवान की पावन चर्चा को श्रवण करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए भगवान की पावन चर्चा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात भगवान की पावन कथा को सभी लोग मिलजुल करके श्रवण करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जितने भी लोग बैठे हैं प्रेम से भगवान के नामों का श्रवण करते हुए हमारे साथ कथा में प्रवेश करेंगे। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई
गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। राधा ने श्याम का मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम का मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम का मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम का मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण का खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण का खूब जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बोलो गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा बोलो गोपाला। मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। भैया तो कहती है सुनो कन्हैया, भैया तो कहती है सुनो कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आंखों पे तुम हो उजाला, सूरा की आंखों पे तुम हो उजाला, हम सबकी आंखों पे तुम हो उजाला, हम सबकी आंखों पे तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बोलो गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा बोलो गोपाला, गोविंदा गोपाला। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह कर बुलाया दुर्योधन, छलिया भी कह कर बुलाया दुर्योधन। कंसा तो कहता है जल कर के काला, कंसा तो कहता है जल कर के काला, कंसा तो कहता है जल कर के काला, कंसा तो कहता है जल कर के काला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया
के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, वाल्मीया तुमको पुकारे नंदलाला, वाल्मीया तुमको पुकारे नंदलाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, बोलो गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, हाँ हाँ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा, सुमीर सुमीर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा, सुमीर सुमीर उतरहि पारा। व्यास जी लिखते हैं यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फले लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। भागवत जी में वर्णन है इस करार कलिकाल में जो जीव है ना वह प्रायः आसुरी स्वभाव का हो गया है, क्योंकि बात बात पे लड़ना, बात बात पे क्रोध करना यह मानवों का स्वभाव नहीं है। या तो जंतुओं का स्वभाव है कि एक रोटी के लिए चार कुत्ते आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन ये हम मानवों का कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य क्या है? व्यास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, कहते हैं कर्तव्य हम मानवों का है
इस करार कलिकाल में गोविंद के गुणानुवादों को श्रवण करके अपने इस जीवन को कृतार्थ करने। क्योंकि जैसे जैसे युग बदलता है महाराज, वैसे वैसे साधना का स्वरूप बदल जाता है। भजन भी किसी साधना से कम नहीं होती है। भजन भी किसी साधना से कम नहीं होती है महाराज। बस करने की आवश्यकता है आपको। जैसे सतयुग में लोग साधना करके, योगीजन ध्यान करके स्वर के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करते थे। स्वरेण सन्नीयते योगी, स्वर के माध्यम से योगी जन परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए अपने आप को स्थित करते हैं। लेकिन व्यास जी लिखते हैं इस करार कलिकाल में जीव साधना नहीं कर सकता है, तपस्या नहीं कर सकता है। तो क्या कर सकता है? तत्फले लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इस कराल कलिकाल में अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान गोविंद के नामों का सुमिरण, श्री सीताराम जी के नामों का सुमिरण इस प्रकार से करिए महाराज कि परमात्मा जिन महात्माओं को तपस्या करने पर मिलते थे वही परमात्मा आपको सुलभता से प्राप्त हो जाएं। क्योंकि नायत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा, ये जो पावन चर्चा हम लोग मिल करके श्रवण कर रहे हैं ना, यह वैकुंठ का विषय नहीं है, अपितु वैकुंठ में भगवान की कथा हमको और आपको सुनने को नहीं मिलेगी। बड़े विद्वत वरेण्य अमलात्मा हनुमान जी महाराज, राम जी ने कहा कि आपको हम साकेत लेकर के चलते हैं, परंतु हनुमान जी ने मना कर दिया। कहा रघुनंदन, अगर आपकी कथा हमको श्रवण करने को वैकुंठ में नहीं मिलेगी ना, तो मेरे लिए वह वैकुंठ तुच्छ है, मुझे पृथ्वी पर ही रहने दीजिए आप। इसलिए हमारे जीवन का, हम मानवों का एक कर्तव्य है, सारे कार्यों को करें लेकिन प्रभु के गुणानुवादों को अवश्य करें। और गुणानुवादों को करेंगे तो करते करते उन प्रभु के नाम की जो छाप है ना, हमारे हृदय पटल पर पड़ जाएगी। और नाम महिमा से ही महाराज बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा प्रभु को प्राप्त कर लिए। तो हम मानवों को तो सबसे सरलतम विधि बतलाते हैं कि जब भी समय मिले तो प्रभु का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। और यह धरती पर ही सुलभ है और इसके अलावा कहीं भी सुलभ नहीं है। तो कल के प्रसंग में हमने आपको श्रवण कराया था कि वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। भगवान कृष्ण के सहित समस्त गाले आज अपने अपने गृहस्थी का सामान लेकर के वृंदावन में प्रवेश कर चुके हैं और आकर के वहां पर बहुत सारे
दैत्यों का उद्धार भी कर चुके हैं। एक बार भगवान से दैत्य कहते हैं, प्रभु आपको अगर पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ता है ना, तो वो मेरी ही बदौलत लेना पड़ता है। प्रभु ने कहा कैसे? दैत्य कहते हैं, प्रभु जब हम लोग गौ और ब्राह्मण को सताते हैं और अगर उनकी क्रियाओं को बढ़ाते हैं, तभी आपका अवतार होता है। तो प्रभु कहते हैं, हाँ ठीक कहा तुमने। तो दैत्य कहते हैं, लेकिन प्रभु एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा क्या? कहा कि जब मेरे कारण आपका अवतार होता है, तब अवतार का जो फल है वह हमको भी प्राप्त होना चाहिए। भगवान कहते हैं, अवतार का फल अगर आपको प्राप्त करना है तो तुम भी महात्माओं की तरह भजन करना प्रारंभ कर दो। लेकिन दैत्य कहते हैं, सब हो सकता है लेकिन आपका भजन नहीं हो सकता है, क्योंकि तामसी शरीर है ना। तामसी शरीर से महाराज भजन करना अतिशय दुर्लभ है। तो भगवान कहते क्या कर सकते हो? तो दैत्य स्पष्ट कहते हैं, भगवान हम आपके लिए सिर्फ एक काम कर सकते हैं। भगवान कहते हैं क्या? दैत्य कहते हैं कि आपके भक्तों को हम परेशान कर सकते हैं और धार्मिक चीजों में उलटफेर कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आपके नामों का गुणानुवाद तो नहीं गा सकते हैं, लेकिन आपको बदले में गाली जरूर दे सकते हैं। तो भगवान बड़े सरल हैं, सुहृद हैं। कहते हैं, जीव मुझको चाहे जैसे बजे, मैं उसका होकर के रहता हूँ। बस मार्ग वाली बात है। सीधे मार्ग चलोगे तो गले लगाएंगे, उल्टे मार्ग चलोगे तो गले को काट देंगे। भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजेगा मैं उसको वैसे भजूंगा। तो हम मानवों के अधिकार में है भगवान की भक्ति करना। कल के सत्र में भगवान वृंदावन में प्रवेश कर गए, समस्त राक्षसों का उद्धार करते हुए ब्रह्मा जी महाराज के मान को मर्दित किया, और उनके क्षमा मांगने पर भी महाराज ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? किसी ने पूछा, भगवान इन बच्चों के नाम बताओ। किसी ने पूछा, भगवान ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में आपकी स्तुति करी, तब तो आप ब्रह्मा को क्षमा नहीं किए, और इंद्र मात्र 11 श्लोकों में आपकी स्तुति करी, तो आपने इंद्र को कैसे क्षमा कर दिया? प्रभु हमको यही बात बताओ। आज संत भगवान कहते हैं, भैया ध्यान दे करके सुनो। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भरे 40 श्लोकों में स्तुति करी, लेकिन ब्रह्मा जी ने भगवान को भक्तों से दूर रखा था, इसलिए मैं 40 श्लोकों में भी संतुष्ट नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा, इंद्र ने भले ही ब्रज के ऊपर अतिशयोक्त वृष्टि कर दी और पूरे ब्रज को डुबा दिया, लेकिन महाराज इंद्र ने एक काम किया था जो ब्रह्मा ने नहीं किया था। क्या? इंद्र ने भगवान के भक्तों के ऊपर वर्षण तो किया, लेकिन भक्त और भगवान को एकत्रित कर दिया था। तो भगवान तो चाहते ही हैं कि भक्त का सामीप्य हमको मिलता रहे, और ब्रह्मा के इसी स्वभाव को देख करके भगवान ने आज उनको
क्षमा विधि किया। ब्रह्मा जी महाराज आज क्षमा मांग करके प्रभु से अपने ब्रह्मलोक को जा चुके हैं। एक दिन सारे ग्वाला मिल करके कहते हैं भैया यही सन्निकट पर एक ताल वन है और उस ताल वन में हमने सुना है कि बड़े सुंदर सुंदर वृक्षों के फल हैं महाराज, जो बड़े रसीले हैं, बड़े मधुर हैं। उनको खाने को अगर मिल जाए तब तो क्या बात होगी। तो आज बलराम जी साथ में हैं और भगवान कृष्ण भी साथ हैं। समस्त वाले आज साथ में होकर के ताल वन के समीप पहुंच जाते हैं। और जब महाराज ताल वन के समीप पहुंच गए तो आज भगवान कृष्ण बलदाऊ को कहते भैया आप ही जाकर के क्यों ना निपट करके चले आए। तो बलदाऊ जी महाराज आज ताल वन में प्रवेश करते हैं। भगवान आज बलदाऊ जी को अकेले ताल वन में इसलिए भेज रहे हैं कि बलदाऊ से इस दैत्य का वध कराऊंगा और अंत में दाऊ भैया को मैं चिढ़ाऊंगा तो हमसे रूठ जाएंगे। क्यों रूठ जाएंगे? तभी जाकर के कालीदाह की लीला हो पाएगी। आज दाऊ जी महाराज को ताल वन में भेज देते हैं और पहुंचने के बाद महाराज होता क्या है कि वृक्ष के शाखा को पकड़ करके झकझोर देते हैं और बहुत देर के बाद में उस ताल में जो दैत्य बैठ करके वहां पर शांति से सो रहा था, उसके कानों में जब फलों के गिरने की आवाज पड़ती है तब वह आज भगवान के बड़े भाई बलदाऊ जी को मारने के लिए झपट पड़ता है। तो बलदाऊ जी भी महाराज जो बलम विख्यात बलम विदु है, अपार बलशाली है महाराज। जैसे वह आज बलदाऊ जी को मारना चाहता है, बलदाऊ जी बड़े सावधान होकर के उसके पैरों को पकड़ करके उसी वृक्ष की शाखा पर पटक देते हैं। और पटकने के बाद महाराज वह दैत्य जो गधे का रूप धारण किया था, आज बलदाऊ जी ने उसका उद्धार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब गोविंद की लीला है। आज दैत्य गधे के स्वरूप में था, बलदाऊ जी ने मार दिया तो गोविंद आज अपने घर जाते हैं तो मैया से कहते हैं कि भैया ने आज गदहा मार दिया, गदहा मार दिया। एक बार बोले, दो बार बोले, तीसरी बार आज बलदाऊ जी भगवान कृष्ण से रूठ जाते हैं कि जा कन्हैया अब मैं तेरे साथ में गोचारण लीला नहीं करूंगा, गोचारण किया मैं नहीं करूंगा। भगवान कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोचारण लीला प्रारंभ करते हैं। अब दो गोल बन गई, एक बलदाऊ जी लेकर के चलते हैं, एक कृष्ण भगवान लेकर के चलते हैं। कैसे? बलदाऊ जी को चाहते ही थे भगवान कि बलदाऊ जी अगर अलग हो जाएंगे तभी कालीदाह की लीला हो पाएगी। क्यों? बलदाऊ जी भी शेषावतार हैं और जिस यमुना जी में कालिया रहता है वह भी सर्प है। तो भगवान सोचते हैं कहीं मैं कालिया को मारने लग जाऊंगा तो भगवान सोचेंगे ये हमारी बिरादरी का है तो हो सकता है भैया पक्ष लेंगे। लेकिन महाराज आज बलदाऊ जी महाराज अपनी मंडली को लेकर के किनारे हो जाते हैं और होता क्या है कि भगवान कृष्ण आज समस्त गालों को बुला करके कहते हैं भैया आओ हम मिल करके कंदुक क्रीड़ा करते हैं, गेंद खेलते हैं। सारे ग्वाला मिल करके आज कपड़े की गेंद बनाते हैं और गेंद बनाने के बाद श्री रामा भगवान की तरफ गेंद मारता है, भगवान श्री रामा की तरफ गेंद मारता है।
और इसी प्रकार से मंगल श्री रामा और जितने भी ग्वाला हैं आपस में गेंद खेल रहे हैं। तो भगवान आज जोर का प्रहार करते हैं उस गेंद पर। वह गेंद जा करके यमुना जी के कालीदाह में गिरती है। जहाँ पर आज कालिया रहता है उसके विष से महाराज गैया पानी पीती हैं तो मर जाती हैं, और जो पक्षी आकाश में उड़ते हैं उसके केंद्र में आने के बाद में वह पक्षी भी मर जाते हैं। कालिया इतना विषैला है महाराज। तो आज भगवान जोर का प्रहार करते हुए गेंद को कालीदाह में मार देते हैं। और श्री रामा कहता है कन्हैया तू मेरी गेंद ला करके दे, मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। तूने कालीदाह में गेंद क्यों मारी मेरी? जब तू जानता है कि कालीदाह में कोई जा नहीं सकता है तो तूने कालीदाह में गेंद क्यों मारी? अब भगवान से बार बार कहता है मेरी गेंद ला करके वापस कर दो, लेकिन भगवान सोचते हैं कि आज सही समय है, इसी बहाने मैं कालिया को ठीक कर दूंगा। आज भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ते हैं महाराज, और कदम की शाखा पे चढ़ करके भगवान कालीदाह की तरफ एक लंबी छलांग मार देते हैं। और व्यास जी लिखते हैं महाराज भगवान इतनी वेग से कूदते हैं कालीदाह में कि जो कालीदाह का जल है वह मानो छिन्न भिन्न हो गया हो। भगवान कालीदाह में प्रवेश कर गए और आज नाग की पत्नियां जो जग रही हैं वे भगवान कृष्ण को आया हुआ देख करके विचार करती हैं यह इतना सुंदर बालक इस जल में आकर के क्या कर रहा है। विचार करती हैं जिस जल को कोई स्पर्श नहीं करता है और उस जल में इस बालक की मृत्यु नहीं हो रही है, ऐसा कैसे संभव है। इधर कन्हैया कालीदाह में छलांग मार देते हैं, उधर ब्रजवासी रोते हुए सारे जाते हैं नंद और यशोदा के द्वार पर, कहते मैया तेरा लाला तो कालीदाह में छलांग मार दिया है और हमको अब नहीं लगता है कि कन्हैया बचेगा। सभी लोग बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तया निर्जग मुर्गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। सबके मन में एक लालसा है क्या कि भगवान कृष्ण जल्दी से जल्दी हमको दिखाई पड़ जाए। आज सारे ग्वाला ग्वालिनियां मिलकर के रोते हैं और अन्य ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान कृष्ण को ना पा करके गैया भी आज रोने लगती हैं, रभाते हुए यमुना के पावन पुलिन के ओर भगते हुए जा रही हैं। और सब आज कष्ट से कष्टान्वित होकर के दुखित होकर के सिर्फ आज भगवान से यही मांग रहे हैं कि हमारे कृष्ण कन्हैया वापस मिल जाए। अब कालिया माँ यमुना की गोद में आकर के निवास करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गरुड़ जी को सांप लगा हुआ है, इसलिए कालिया छिप करके यहाँ पर रहता है। कालिया की पत्नियां कहती हैं बालक तुझको क्या चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं मुझको जो चाहिए आप दे नहीं पाओगी। देविया कहती है तेरी गेंद यहाँ पर आई है ना, मैं तेरी गेंद को आराम से दे देती हूँ, इसको तू रख ले, कहीं मेरा पति जग गया ना लेने के देने बढ़ जाएंगे। तो महाराज भगवान चाहते ही हैं कि स्वामी जी इनके उड़िया इनके स्वामी जी से मिलने के लिए हम आए हैं। भगवान कहते हैं मैं कृष्ण और मेरी अर्धांगिनी कृष्णा यमुना, और दोनों कृष्णा के मध्य में एक कालिया यहाँ से कहाँ रहने लग गया। भगवान मन में विचार करते हैं कि कालिया जितनी जल्दी उठेगा उतनी जल्दी मैं इसको ठीक कर दूंगा।
अब भगवान और नाग पत्नियों की शोरगुल सुन करके कालिया क्रोध करते हुए उठता है महाराज। और उठने के बाद करता क्या है, भगवान को अपने शरीर में लपेट लेता है। और लपेटने के बाद में शास्त्रों में वर्णन है कि अगर कोई पास सबसे मजबूत माना जाता है तो वह नाग पास है। नाग पास में आज कृष्ण कन्हैया लिपट गए हैं महाराज। और लिपटने के बाद भगवान भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। जो छोटे से कन्हैया हैं अपने शरीर की वृद्धि करते हैं महाराज। और वृद्धि होते होते शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि जो सर्प कुंडली बना करके बैठा हुआ था उसके मर्म स्थानों पर पीड़ा होने लगी। और जब पीड़ा होने लगी तो भगवान को सर्प कालिया छोड़ देता है। और भगवान से बहुत आपाधापी होती है, युद्ध होता है महाराज। और कालिया भगवान को थोड़ा परेशान करता है। स्वर्ग में बैठे सभी देवी देवता आज यही देख रहे हैं कि कालिया पर भगवान कैसे विजय प्राप्त करते हैं। तो आज भगवान करते क्या हैं कि कालिया को परेशान तो इतना करते हैं कि कालिया एकदम दीनहीन होकर के शरण में आने के लिए तैयार हो गया। आज प्रभु अपने चरण कमलों से कालिया के फर पर इतना नृत्य कर दिए हैं कि उन मुखों से कालिया के रक्त का वमन हो रहा है, खून की पलटी करने लगा। और महाराज नाग पत्नियां देखती हैं कि नाग पत्नियां देखती हैं कि अगर ये कन्हैया थोड़ी देर और नाच लेगा ना तो हमारे स्वामी जी का अता पता मिट जाएगा। आज नागनियां जान जाती है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। तो आज कालिया तो रुधि का रक्त का वमन कर रहा है, लेकिन नाग पत्नियां आज भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में वंदना करती हैं। क्या न्यायो हि दण्डः कृतिकिल विशेषमिन् स्तवावतारा खरणे ग्रहाय। आज नाग पत्नियां भगवान के चरणों में निवेदन करती हैं, हे न्यायाधीश, आपने हमारे पति को दंड दे करके बहुत सुंदर किया। और भगवान नाग पत्नियों के अनुग्रह करने पर, निवेदन करने पर भगवान आज कालिया के सर के ऊपर से नीचे उतर आते हैं। लेकिन कालिया की जो ऐंठन है ना, क्रोध है ना, वह अभी कम नहीं हो रहा है। भगवान कहते हैं, देवी इनको समझा लो, अगर अब की बार नाचना प्रारंभ कर दिया ना तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नाग पत्नियां समझाती हैं, स्वामी जी शरणागति ग्रहण कर लो, वरना जीवन ही नहीं रहेगा। तो किस बात का क्रोध आप करेंगे। तो नाग पत्नियां आज कहती है भगवान से, प्रभु आप तो जीवों का उद्धार करने वाले हो, सभी भक्तों को संतों को सनाथित करने वाले हो, हमको एक दान दे दीजिए। नाग पत्नियां इधर आज दान मांगती हैं और उधर जो गोकुल के ग्वाला में समस्त गायें हैं महाराज, उनका रो रो करके बुरा हाल है। और रोते रोते आज वे बस एक ही कामना करते हैं, भगवान हमारे कन्हैया को इस जल से बाहर कर दो। कालिया जिस प्रकार से उसमें युद्ध करता है ना, तो जो जल में हलचल होती है उस हलचल को देख करके ग्वाले और डर जाते हैं, कहीं कन्हैया को मेरे कुछ हो ना जाए। लेकिन बलदाऊ जी बहुत प्रेम से समझाते हैं, अरे भैया जिसको आप कन्हैया समझ रहे हो ना, वह तो जग का पालक है, जग की रक्षा करने वाला है। लेकिन ग्वाले ठहरे जीव, ग्वालों के मन में प्रेम है। ये बात तो सिर्फ बलदाऊ ही जानते हैं कि प्रभु भगवान है, बाकी ग्वाले यही जानते हैं हमारे नंद जी का लाला है।
आज सारे ग्वाला नंद जी के पास में खड़े होकर के रोते हुए बस एक ही प्रार्थना करते हैं, हरिया जाओ एक बार, विनती है बारंबार। हरिया जाओ एक बार, विनती है बारंबार। मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। विनती है बारंबार, हरिया जाओ एक बार। विनती है बारंबार, हरिया जाओ एक बार। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। अमृत छोड़ा जहर पिए हैं, अमृत छोड़ा जहर पिए हैं। विनती है बारंबार, हरिया जाओ एक बार। विनती है बारंबार, हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। विनती है बारंबार, हरिया जाओ एक बार। विनती है बारंबार, हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। विनती है बारंबार, हरिया जाओ एक बार। विनती है बारंबार, हरिया जाओ एक बार। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज आज सारे ग्वाला